कहानी की शुरुआत होती है 1989 से, जहां केविन नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे सैम को ट्रॉन की कहानी सुना रहा होता है, जिसमें ट्रॉन की बहादुरी, यंत्रजाल और नई दुनिया के बारे में बातें होती है। वह आगे उससे कहता है कि उसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो कि ठीक उसी की तरह दिखता है, वह सोच सकता है और उसका नाम है क्लू, और उन दोनों ने मिलकर एक नई दुनिया बसाई है। इतना कहकर वह उसे एक कॉइन देता है और वहाँ से चला जाता है। केविन एक वीडियो गेम क्रिएटर होता है जिसने कि कई गेम बनाए होते हैं। इसके साथ ही वह एनकॉम कंपनी का सीईओ भी होता है। उनकी कंपनी एक टेक कंपनी होती है। उसकी वाइफ की डेथ के बाद वह अपने बेटे सैम और उसके ग्रैंड पेरेंट के साथ रहता है। कुछ दिन के बाद एक न्यूज़ आती है कि वह अचानक लापता हो चुका है। केविन के गायब होने के बाद कंपनी की हालत बेहद ज़्यादा खराब होती है। इसलिए सारे बोर्ड मेंबर फैसला करते हैं कि केविन के पार्टनर एलन से कंपनी का कार्यभार ले लिया जाएगा, और इस बात से वह खुश तो बिल्कुल नहीं होता है। जबकि केविन का फ्रेंड यह मान रहा होता है कि वह एक बेहद खास प्रोजेक्ट पर लगा हुआ है, लेकिन सैम को सिर्फ अपने पिता का वेट होता है। समय बीतता चला जाता है। 20 साल बीत गए होते हैं, लेकिन उसे अपने पिता की कोई भी जानकारी नहीं होती है। और अब सैम एनकॉम कंपनी का प्राइमरी शेयर होल्डर बन चुका होता है। एक दिन एनकॉम कंपनी में बिजनेस मीटिंग चल रही होती है, जहां वे कंप्यूटर का न्यू वर्जन लॉन्च करने जा रहे होते हैं ताकि वे अपने शेयर्स को सबके सामने ला सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, वो भी अपने वर्जन पे बिना किसी बदलाव किए। तो दूसरी ओर हम सैम को देखते हैं, जो कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए जल्दबाजी में एनकॉम कंपनी के सर्वर रूम पर घुस जाता है। सैम वहां पर पहुंचकर एक फाइल को सिस्टम पर अपलोड कर देता है, और जब इधर सिस्टम को लॉन्च किया जाता है तो उसकी जगह पर सैम के डॉग का वीडियो आ जाता है। इस तरह सैम ने उनके सबसे सिक्योर सिस्टम, ऐसा वे लोग मानते हैं, उसे आसानी से हैक कर लेता है और उसे फ्री में सबके लिए ऑनलाइन कर देता है। सैम गार्ड से बचने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसे पुलिस पकड़ लेती है और आगे चलकर केविन का फ्रेंड एलन उसकी जमानत करवाता है और वह उससे मिलने उसके पास पहुंचता है। एलन सबसे पहले उसका हालचाल पूछता है और वह उससे कहता है कि उसे यह सब नहीं करना चाहिए, यह सब उसे शोभा नहीं देता है। वे उसे एक बात बताते हैं कि उन्हें पैगर पर एक मैसेज मिला, और यह सुनकर सैम हंसने लगता है क्योंकि वह सालों पुराना होता है। लेकिन केविन ने एलन को उस समय कहा था कि वह उस पैगर को अपने साथ ही रखें, और वह मैसेज केविन के गेम आर्केड से आया होता है, जबकि वह नंबर पिछले 20 साल से बंद था। वे आगे कहते हैं कि गायब होने के 2 दिन पहले केविन उनसे मिलने आया था और वह उससे बता रहा था कि उसने सब कुछ ढूंढ लिया है। वे लेज़र की हेल्प से उन मशीन के अंदर जा सकते हैं। इस तरह वे लोग इस फील्ड में एक नया एवोल्यूशन ला सकते हैं। लेकिन सैम को एलन की बात बकवास लग रही होती है और वह उस पर विश्वास नहीं करता है। उसे लगता है कि उसके पिता ने सब कुछ जानबूझकर किया है और वे ऐश कर रहे होंगे। जाते जाते एलन उसे केविन के उस गेम आर्केड की चाबी दे देता है, जो कि सालों पहले केविन ने एलन को दिया था। चाबी मिलने के बाद सैम डिसाइड करता है कि वह एक बार तो वहाँ पर जरूर जाएगा, और वह उसी जगह पर पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद उसे एक छिपा हुआ रास्ता मिलता है, जिससे कि वह उस कॉइन की मदद से ओपन कर पाता है। वह रास्ता उसे एक तहखाने तक लेकर जाता है। उसे वहाँ पर एक यंत्रजाल और एक लेज़र मशीन मिलती है, और जैसे ही वह उस लेज़र मशीन को स्टार्ट करता है, वह लेज़र मशीन उसे उस गेम पर ऑनलाइन डाउनलोड कर देती है, और सैम केविन के द्वारा बनाई गई एक आभासी वास्तविकता में पहुँच जाता है, जहाँ देखकर सैम डर जाता है और वह वहाँ से भागने लगता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, लेकिन वह यंत्रजाल सच में होता है। तभी सैम को यंत्रजाल के कुछ सिपाही पकड़ लेते हैं, और सैम के अलावा यहाँ पर और भी लोग होते हैं। यहाँ पर सैम को गेम खेलने का आदेश दिया जाता है और सैम को एक लैब पर भेज दिया जाता है, और लैब में सैम को एक प्लेयर पर बदल दिया जाता है। यहाँ पर सैम को एक आइडेंटिटी डिस्क दी जाती है, और अब से वह जो कुछ भी करेगा, सीखेगा, सब कुछ इस डिस्क पर मौजूद होगा, और उसे गेम पर भेज दिया जाता है। यहाँ पर सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तभी अचानक गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है, और सैम अपने पहले अपोनेंट से लड़ता है और वह उसे धीरे धीरे हरा देता है। सैम को लगता है कि यह गेम जीतने के बाद उसे बाहर भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गेम लगातार जारी होते हैं और सैम सभी को धीरे धीरे हराते हुए आगे बढ़ रहा होता है, और वह पहुंच जाता है अपने लास्ट राउंड पर, जहां पर उसका सामना रिंसलर नाम के एक प्लेयर से होता है। गेम के बीच पर सैम को चोट लग जाती है और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है, और तभी वे लोग समझ जाते हैं कि सैम कोई प्रोग्राम नहीं
बल्कि एक इंसान है। जिसके बाद वह अपनी पहचान सैम फ्लिन बताता है। जिसके बाद यंत्रजाल का लीडर उसे अपने पास बुलाता है, जो कि केविन फ्लिन की तरह दिखने वाला एक प्रोग्राम होता है और काफ़ी यंग भी। सैम उसे देखकर हैरान होता है। वह सैम की डिस्क को चेक करता है, जिस पर सैम की सारी याद होती है। वह सब कुछ ध्यान से देखता है। सैम उसे अपना पिता मान रहा होता है, लेकिन असल में वह उसका पिता नहीं होता है, बल्कि वह उसका हमशक्ल क्लू होता है। और यह जानकारी क्लू उसे देता है, और क्लू उसे सजा के तौर पर यंत्रजाल का सबसे खतरनाक गेम में भेज देता है, क्योंकि वह इंसानों से सिर्फ नफरत करता है। गेम स्टार्ट होता है और उसके सामने खुद क्लू आता है। आगे 5-5 प्लेयर्स की 2 टीम आपस में टकराती है। सैम की टीम शुरुआत में अलग अलग होती है, इसलिए उनके प्लेयर्स जल्दी जल्दी मारे जाते हैं। तब सैम मिलकर गेम खेलने को कहता है, जिसके बाद वह गेम को ढंग से खेल पाते हैं और वे आगे बढ़ते हैं। लेकिन अंत में सैम अकेला रह जाता है। अनुभव की कमी के कारण वह क्लू के सामने काफ़ी कमज़ोर होता है और क्लू उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक अननोन प्लेयर सैम को बचाने आती है और वह सभी प्लेयर्स को ख़त्म कर देती है, और उसका नाम होता है कोरा। कोरा उसे यंत्रजाल से दूर लेकर जाती है, जहाँ पर सैम मिलता है उसके पिता केविन फ्लिन से। सैम फ्लिन को देखकर काफ़ी खुश होता है और वह उन्हें सारी बातें बताता है कि वह किस तरह यंत्रजाल तक पहुँच पाया। सैम अपने पिता से पूछता है कि वे आखिर वापस क्यों नहीं आए। तब केविन सैम को सारी बात बताते हैं। केविन को उस समय कई जिम्मेदारियों ने घेर रखा था। इसके बीच पर उनका यंत्रजाल में ज़्यादा समय तक रहना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए केविन को ज़रूरत पड़ी पार्टनर्स की। एलन ने एनकॉम के पुराने सिस्टम के लिए ट्रॉन को बनाया था, जिसकी सुरक्षा के लिए एक प्रोग्राम क्लू को डिज़ाइन किया गया, एक परफेक्ट वर्ल्ड को बनाने के लिए। और इस तरह इस दुनिया का निर्माण हुआ, और इस दुनिया में बिताए गए घंटे बाहरी दुनिया के सिर्फ कुछ मिनटों के बराबर होते हैं। केविन को उस समय लगा कि यहाँ पर उसने सब कुछ पा लिया है। तभी एक चमत्कार होता है। आइसोस, एक नया प्रोग्राम जो कि खुद अपने आप बन गया, जो कि सबसे परे, अनोखे, नादान पर बेहद ज़्यादा बुद्धिमत्ता से भरे हुए। केविन को पूरा विश्वास था कि उन आइसोस में मानवता को बदलने की क्षमता है। केविन उनके डीएनए का उपयोग करना चाहता था, जिससे कि वह बाहरी दुनिया को परफेक्ट बना सके। और केविन इन आइसोस को बाहरी दुनिया में ले जाने वाला था, लेकिन क्लू, जिससे कि उसका सिस्टम परफेक्ट करना था, क्लू ने केविन के सामने हथियार उठा लिए। केविन को बचाते हुए ट्रॉन मारा जाता है और मजबूरी में केविन को वहां से दूर भागना पड़ता है। और देखते ही देखते क्लू ने सभी आइसोस को मार दिया। केविन ने बाहर जाने के बारे में सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि उस मशीन को बिजली की मदद से बाहर से ही चलाया जा सकता था। जिस पर सैम उनसे कहता है कि वह यंत्रजाल में आ चुका है, जिससे कि पोर्टल ओपन हो गया है और अब उनके पास कुछ घंटे हैं जिसमें वे लोग वापस जा सकते हैं। सैम उन्हें शांति घर चलने को कहता है, जिस पर केविन उसे बताता है कि बाहर जाना इतना आसान नहीं होगा। क्लू केविन की वह डिस्क चाहता है, जिस पर यहाँ की सारी जानकारी मौजूद है और पूरा एक्सेस भी। क्लू को अच्छी तरीके से पता है कि वह इस डिस्क की हेल्प से बाहरी दुनिया में आसानी से आ जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो मानो खेल खत्म। आगे केविन उसे बताता है कि सैम को अंदर लाने में भी क्लू का ही हाथ है, यानी वह सब कुछ जानता है और यह उसी की चाल है। तो केविन उसे यहाँ पर कुछ भी ना करने को कहता है, लेकिन सैम यहाँ से बाहर जाना चाह रहा होता है। सैम का ऐसा मानना होता है कि वह बाहर जाकर एलन के हेल्प से अपने पिता को बचा सकता है, और वह यह बात कोरा को समझाता है। तो कोरा उसकी हेल्प करने के लिए उसे एक प्रोग्राम का पता देती है, जो कि उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता है और उसकी मदद कर सकता है। कोरा से यह जानकारी मिलने के बाद वह तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ता है। सैम शहर के एक होटल पर एक प्रोग्राम से मिलता है, जो कि जूस तक जाने की एक चाबी होती है। केविन को सैम का पता चलते ही वह उसके पीछे निकल पड़ता है, तो इसके साथ ही क्लू को भी केविन के ठिकाने का पता चल जाता है। लेकिन जब क्लू वहाँ पर पहुँचता है तो देर हो जाती है। तब तक वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर वह प्रोग्राम खुद को जूस बताता है, जिसके बाद सैम उससे बाहर जाने के लिए हेल्प मांगता है और वह तैयार हो जाता है। लेकिन आगे चलकर सब कुछ झूठ निकलता है। वह सैम को धोखा देता है और वह क्लू तक यह बात पहुंचा देता है, जिसके बाद क्लू के सोल्जर उस पर अटैक करते हैं और कोरा उसकी हेल्प के लिए वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन लड़ते वक्त वह इंजर्ड हो जाती है और तभी एंट्री होती है केविन की, और मानो तब सारा माहौल ही बदल जाता है। केविन दोनों को वहां से बाहर निकालता है,
लेकिन जूस केविन की डिस्क को छीन लेता है। वे लोग यहाँ से बचकर एक मालगाड़ी में बैठ जाते हैं जो कि उन्हें उस पोर्टल तक ले जाएगी। केविन यहाँ पर कोरा को रिप्रोग्राम करता है और वह सैम को बताता है कि वह इकलौती आइसोस है और सिर्फ एक वही जो कि पूरी दुनिया को बदल सकती है। इधर क्लू जूस के पास पहुंचता है और वह उसे खत्म कर देता है और उसकी डिस्क को छीन लेता है। केविन और सैम शांत होते हैं। तब केविन सैम से बाहरी दुनिया के बारे में पूछता है, जिस पर सैम उसे सारी बात बताता है कि बाहरी दुनिया कितनी बदल चुकी है। दोनों एक दूसरे की अच्छी बुरी यादों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दोनों को काफी अच्छा लग रहा होता है और दोनों की बातें लगातार जारी होती हैं। कुछ समय के बाद कोरा को होश आता है और कोरा पूरी तरीके से ठीक हो चुकी होती है। कोरा उसकी गड़बड़ी के कारण सैम से माफी मांगती है। कोरा उसे बताती है कि किस तरह केविन ने उसकी जान बचाई थी और उसे सहारा दिया था। वे लोग अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनकी सवारी रास्ता बदल लेती है और वे कहीं और ही पहुंच जाते हैं कि वहां पर ढेर सारे न्यू प्रोग्राम्स होते हैं। जबकि क्लू सिर्फ प्रोग्राम को बदल सकता है या उन्हें मार सकता है, लेकिन उन्हें बना नहीं सकता है। तो यह सब कुछ देखकर वे हैरान होते हैं। आगे वे लोग समझ पाते हैं कि क्लू खुद की एक आर्मी तैयार कर रहा है। एक प्रोग्राम जो कि काफ़ी समय से उनका पीछा कर रहा होता है उन तक पहुंच जाता है, जिसके बाद कोरा अपना डिस्क केविन को देती है और वह खुद को पकड़वा लेती है ताकि केविन और सैम दोनों सेफली वहां से निकल सके। और कोरा को पकड़ने वाला प्रोग्राम कोई और नहीं बल्कि ट्रॉन होता है। क्लू के पास केविन की वह डिस्क होती है जिसे कि वह कई समय से पाना चाह रहा होता है। आगे क्लू अपनी बनाई आर्मी के सामने आता है और वह सबको एकजुट करता है। वह उस डिस्क के सहारे उन सभी को धरती पर ले जाना चाह रहा होता है ताकि वह इंसानों पर राज कर सके। इसीलिए वह सबको उसकी ओर से लड़ने को कहता है। क्लू उन सभी को लेकर उस पोर्टल की ओर आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर सैम और केविन डर जाते हैं। सैम कोरा को बचाता है और उस डिस्क को वापस लेकर पोर्टल की ओर जाने लगते हैं। तब क्लू और उसके साथी भी उनका पीछा करते हैं। सैम धीरे धीरे सभी को खत्म कर देता है, लेकिन क्लू अभी भी जिंदा होता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ट्रॉन भी सैम की हेल्प करता है, लेकिन वह क्लू के हाथों मारा जाता है। सैम, केविन और कोरा पोर्टल के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनसे पहले ही क्लू वहां पर पहुंच जाता है। क्लू यहाँ पर अपनी जिद पे होता है, तो दूसरी ओर केविन उसे समझा रहा होता है, लेकिन वह उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। केविन अपनी डिस्क क्लू को देने के लिए तैयार होता है और वह उससे छीन लेता है, क्योंकि क्लू यहाँ पर सिर्फ उस डिस्क के लिए आया होता है। डिस्क को छीनने के बाद जब वह उसे चेक करता है तो वह डिस्क केविन की नहीं बल्कि कोरा की होती है, जिससे कि उन्होंने पहले ही बदल लिया था। केविन यहाँ पर दोनों को निकल जाने को कहता है और यही उसकी आखिरी इच्छा होती है। तो कोरा और सैम वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर केविन खुद का सेक्रीफाइस करता है, लेकिन वह इस समय खुश होता है। सैम अब वापस बाहर आ गया होता है और वह डिसाइड करता है कि वह कंपनी को संभालेगा। अंकल एलन को कंपनी का चेयरमैन बना देता है। कोरा भी अब उसके साथ होती है और फाइनली सैम अब खुश होता है। दोनों बाइक पर बैठते हैं और निकल जाते हैं एक खूबसूरत सनराइज की ओर।